गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 6 में तुम लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेरी वेरी वेलकम टू चैप्टर 3 जो हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके लेक्चर नंबर 6 पे। क्या खास बात है आज के हमारे इस लेक्चर पे, धीरे धीरे हम प्रोसीड करते हैं और जानते हैं। यहाँ तक के सफ़र में हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ तक के सफ़र में हम लोगों ने ईएमएफ तक देख चुके हैं। ईएमएफ तक हम जानते हैं, सेल के बारे में जानते हैं, ठीक है। सेल की ईएमएफ के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उससे और फर्दर के टॉपिक्स, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के टॉपिक में मुख्य विषय हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में अगर हम देखें तो सेल दो इलेक्ट्रोड से होता है, एक मेरा कैथोड, एक मेरा एनोड, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है दो इलेक्ट्रोड का बीच का रेजिस्टेंस। दो इलेक्ट्रोड जो कि लिक्विड ऑफर करता है, the resistance offered by liquid in between the two electrodes of a cell is called internal resistance। जो लिक्विड रहता है, ये लिक्विड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। हमको केमिकल कंपोजिशन के बारे में नहीं जानना है। जो लिक्विड है, जो भी लिक्विड है हमारा, वो लिक्विड जो हमारे दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड, ठीक है। ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वही बात है, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, जो ऑपोजिशन ऑफर्ड करता है सेल में, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बोलेंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू व्हिच करंट हैज फ्लो एंड कॉन्सिक्वेंटली हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पे रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और यहाँ पे लेंथ है गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे लेंथ है गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ओके। यहाँ पे लेंथ यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का गैप जितना बढ़ेगा, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है वो बढ़ेगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वही बात बोला गया है कि लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू व्हिच करंट हैज फ्लो एंड कॉन्सिक्वेंटली द हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा क्या बोला गया है, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लेसर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड हुआ सपोज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सपोज नाइट्रिक एसिड हुआ, ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। रेजिस्टेंस जो है इंटरनल नॉट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी सिग्मा जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, the internal resistance of a cell inversely proportional to the common area।
इलेक्ट्रोड्स डिपिंग ऑन द इलेक्ट्रोलाइट। हम जानते हैं पहले की तरह R प्रोपोर्शनल टू 1/A। एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यही फंडा इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर भी काम आता है। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जितना कम हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ जाएगा। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, अगर दोनों, एक कॉपर लिया और एक जिंक लिया, सपोज एक इलेक्ट्रोड कॉपर है, एक जिंक है, ठीक है, तो कॉपर भी हाई रेजिस्टिविटी ऑफ, मतलब ये करंट कंडक्टिंग, इसका पावर बहुत ज्यादा है, जिंक भी करंट कंडक्टिंग पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी इस तरह के अगर मटेरियल अगर हम चूज करते हैं इलेक्ट्रोड के लिए, इस तरह के मटेरियल अगर हम इलेक्ट्रोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यानी जितना ज्यादा कंडक्टिंग हम इलेक्ट्रोड्स डिपेंड करेंगे, उतना कंडक्टिविटी सिग्मा जो है वो बढ़ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सेल है, ठीक है, ये मेरा सेल है, ये प्लस माइनस, और ये जो है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सेल का ईएमएफ मेरा ई, इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा आर। ठीक है, और इन दोनों को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सेल है, दिस इज आवर सेल, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, और दिस इज आवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज आवर सेल, दिस इज आवर इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज आवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो करंट फ्लो जो है वो पॉजिटिव से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा। ठीक है, करंट फ्लो जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, और इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेरा वी, इसी आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेरा वी। देखो, पोटेंशियल ड्रॉप इसके लिए भी होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी होगा, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए भी होगा। ठीक है, अब कैपिटल ई इक्वल्स टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। ये कैपिटल वी potential difference for external resistance, capital V is the potential difference for external resistance, and small v is the potential difference for internal resistance। मैंने पहले ही बोला था कि रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही होगा, इस रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा स्मॉल v, और ये कैपिटल R है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कैपिटल V फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो कैपिटल V इज द I इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और स्मॉल v के लिए I इंटू आर, क्योंकि करंट तो मेरा दोनों ही मेरा सेम ही है, तो E इज इक्वल्स टू I इंटू आर प्लस आर, इधर से I इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय आर। दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। यही जो रिलेशन है इसको हम क्या बोलेंगे कि सर इसको हम बोलेंगे सर्किट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अपने स्क्रीन को पॉज करो और यहाँ तक उतार लिया। चलो नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इन टर्म्स ऑफ E, V and R। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इन टर्म्स ऑफ EMF, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हम देखेंगे। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम मेरा ही पहले वाला सर्किट डायग्राम, दिस इज माय सेल, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज आवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज आवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा मेरा V, करंट मेरा प्लस टू माइनस। ठीक है, तो देखो पहले की तरह E इक्वल टू EMF, E इक्वल टू मेरा क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इधर से देखो ये पहले वाला इक्वेशन है, E इक्वल टू V प्लस V, तो ये मेरा एक्सटर्नल V है, ये मेरा इंटरनल V है, और इंटरनल ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इधर से मैंने IR को इस तरफ लेके आ गया और सिंपल सा V को उस तरफ लेके चला गया, तो डिवाइडिंग IR इक्वल्स टू B, डिवाइडिंग बाई IR इक्वल्स टू B, इससे हम डिवाइड कर देते हैं, यानी IR बाई IR E माइनस B, क्योंकि B इक्वल्स टू मेरा IR ही है।
ठीक है, दोनों तरफ से V या IR से मैंने डिवाइड किया, तो इधर IR बाई आर, E बाई बी। तो अगर कैलकुलेशन किया तो कि मेरा क्या रिजल्ट निकलता है, स्मॉल r इक्वल्स टू E बाई बी -1 इंटू आर। इधर से देखो कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन कैसे आता है, देखो इधर से आर आई आई मेरा कैंसिल, तो आ गया स्मॉल r बाई कैपिटल R, इधर से E बाई वी -1। ओके, तो इधर से स्मॉल r इक्वल्स टू हो जाएगा E बाई वी -1 इंटू कैपिटल R। दिस इज द रिलेशन। अभी समझ में आया? चलो, तो डिटर्मिनेशन ऑफ, यानी यहाँ पे स्मॉल r आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये आ गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R, कैपिटल E एंड कैपिटल B। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय वोल्टमीटर मेथड। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टमीटर से हम कैसे निकालते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो ये मेरा सेल है, ठीक है, दिस इज माय सेल, दिस इज आवर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और ये आरबी जो है, ये आरबी मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है। तुम लोग जब लेबोरेटरी में जाओगे तब रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाई देगा, जहाँ पे वेराइटीज टाइप के मेरे रेजिस्टेंस रहते हैं। ठीक है, वहां से हम अपने अकॉर्डिंग टू डिजायर, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम अपने रेजिस्टेंस चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है जो कि लेबोरेटरी में उपलब्ध है, और ये की, और ये के मेरा की है, ये चाबी है। ठीक है, अच्छा, तो ओपन सर्किट, देयर इज नो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे की मेरा खुला हुआ है, यहाँ पे की मेरा खुला हुआ है, लगा नहीं हुआ है, दैट इज वाई इट इज ओपन सर्किट, मतलब कोई करंट नहीं फ्लो होता है। EMF इज मेजर्ड, EMF E इज मेजर्ड। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब इसके अक्रॉस कितनी EMF फ्लो हो रहा है ये हम मेजर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। उसके बाद हम देखेंगे कि जब भी हम चाबी को लगा देते हैं, सर्किट इज क्लोज्ड। अब मान के चलते हैं ये जो सर्किट जो है ये हमने क्लोज कर दिया, ऐसे की जो है वो हमने क्लोज कर दिया, जिसके वजह से करंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और जिसके वजह से वोल्टमीटर जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। अब इस एनालिसिस से क्या होता है, अब इस एनालिसिस से हमको यह पता चलता है, ये देखो, इस एनालिसिस से हमको यह पता चलता है कि ओपन सर्किट से, ओपन सर्किट होने से EMF का पता चलता है, कितना EMF है, EMF का पता चलता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल निकालने के लिए, अक्रॉस द रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको सर्किट को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, और EMF को पता करने के लिए हमको सर्किट को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उतार लो। चलो नेक्स्ट, सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल हम देख चुके हैं, अभी हम देखेंगे सेल को सीरीज में, यानी बैटरी को अगर हमने सीरीज में लगाया तो क्या होता है। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड सो दैट द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो थ्रू द ईच सेल। ठीक है, यानी बैटरी को अगर हमने सीरीज में लगाया ऐसे ऐसे ऐसे, तो सेम करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, देखते हैं, ये मेरा एक सेल है, इसका EMF ही रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आ। ये दूसरा सेल है जिसका EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस आ, और ये तीसरा सेल है जिसका EMF ही इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब तीनों को हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया बाय एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, तब करंट फ्लो होगा फ्रॉम प्लस टू माइनस। ओके, और R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे V। क्या नोट है, द EMF ऑफ बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल EMF, यानी टोटल EMF जो होगा वो होगा इसका EMF, इसका EMF, टोटल EMF होगा इसका EMF प्लस इसका EMF प्लस इसका EMF। ठीक है, अच्छा, द EMF ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल EMF। द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट, यानी सेल के थ्रू जितना करंट फ्लो होगा वो
ये आई करंट के बराबर ही होगा, यानी सेल में भी आई करंट आई करंट आई करंट ही फ्लो होगा। ठीक है। नंबर 3, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। देखो ये रेजिस्टेंस है, चाहे इंटरनली हो चाहे इंटरनल क्यों ना हो, है तो रेजिस्टेंस ही। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे हो जाएगा 3R या R प्लस R प्लस R। ओके, चलो तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इक्वल्स टू एन, अगर सर्किट में n नंबर्स ऑफ सेल हो, अगर सर्किट में n नंबर्स ऑफ सेल हो, सर्किट में n नंबर्स ऑफ सेल हो, अगर सबकी ईएमएफ मेरे ई रहे, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी विल बी एन। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इक्वल्स टू एन आर। अब फर्स्ट सेल के लिए रेजिस्टेंस मेरा आर, सेकंड सेल की रेजिस्टेंस मेरा आर, थर्ड सेल की रेजिस्टेंस मेरा आर, डॉट 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 ऐसा करके n नंबर्स अगर सेल रहे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा मेरा एन आर, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा प्लस हो जाता है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर डॉट 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 एन तक, यानी टोटल रेजिस्टेंस मेरा हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा एन आर। नेक्स्ट, अभी हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो सर्किट में अब ये रेजिस्टेंस मेरा एक्सटर्नल है, ये रेजिस्टेंस मेरा एक्सटर्नल है, और यहाँ पे सेल का टोटल ईएमएफ मेरा आ गया एनआर। तब देखो ये एनआर और आर ये भी दोनों अभी सीरीज में है, तो अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हो जाएगा आर प्लस एनआर। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा मेरा, टोटल करंट इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ मेरा एनई, टोटल रेजिस्टेंस मेरा आर प्लस एनआर, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो टोटल करंट इक्वल्स टू हो जाएगा एन इंटू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर। समझ में आया? ठीक है, मैं स्क्रीन को पॉज करो और उतार लिया। चलो नेक्स्ट, एक नोट है। क्या नोट है? इफ कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, अगर कैपिटल आर जो है वो एन आर के रेस्पेक्ट पे बहुत छोटा है, तो इस आर को हम, इस आर के रेस्पेक्ट पे, कैपिटल आर को हम इस स्मॉल आर के रेस्पेक्ट पे हम नेग्लेक्ट कर सकते, तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आ गया मेरा कैपिटल ई बाई आर। और अगर एन आर का वैल्यू अगर आर से बड़ा हो तो हमारा ये फॉर्मूला नेग्लेक्ट करें। ठीक है, और अभी कंक्लूजन क्या है? When internal resistance is negligible in comparison to the external resistance, then the cells are connected in series to get maximum current. अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तभी हम बोल सकते सेल क्या है, सीरीज में है, और सीरीज में रहने से तब सेल में से कितना करंट पास होगा, मैक्सिमम करंट पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हमने सीरीज देखा है, तो अभी हम देखेंगे पैरेलल। ठीक है, सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड पैरेलल व्हेन दे आर जॉइंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सपोज ये मेरा सेल है, ये मेरा सेल है, ये मेरा सेल है, तो नेगेटिव को हमने नेगेटिव से ज्वाइन कर दिया, पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव से ज्वाइन कर दिया, ये हो गया मेरा पैरेलल। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में सपोज ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे हो जाता है, देखते हैं। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल, और दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ये देखो these are the cells, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ, अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरा बी। तो सेल n नंबर्स ऑफ सेल मेरा पैरेलल पे है, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा मेरा एन। अब देखो n नंबर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेरा पैरेलल है, तो हो जाएगा मेरा कितना होगा, 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 एन नंबर, तो हो जाएगा n/r, तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा r/n। ठीक है, समझ में आया? चलो देखते हैं। नोट, क्या नोट है? द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज सेम एज दैट ऑफ सिंगल सेल। ईएमएफ मेरा पहले की तरह सेम ही है। दूसरा क्या है? करंट इन एक्सटर्नल सर्किट इज
इक्वली अमंग द सेल्स, यानी यहाँ पे करंट आके मेरा डिवाइड हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा और टोटल करंट यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस, पैरेलल में है ना इसीलिए। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ई, टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ई। अब पूरा का पूरा सेल पैरेलल है तो हर किसी के लिए ईएमएफ मेरा सेम ही रहेगा। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज सेम एज दैट ऑफ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के लिए ईएमएफ मेरा कितना है ई, तो टोटल के लिए भी मेरा ई रहेगा, ठीक है। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर बाई एन, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दिस प्लस आर बाई एन, टोटल करंट इक्वल्स टू हो गया मेरा एन इंटू ई, यहाँ पे एन होना चाहिए था, ये एन दे देते, ठीक है, यहाँ पे ई एन। टोटल ईएमएफ एन नंबर्स ऑफ सेल पैरेलल है तो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी विल बी एन ई, टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इक्वल्स टू एन ई, ओके, टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इक्वल्स टू एन ई एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर बाई एन। देखो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर करके एन नंबर्स ऑफ सेल तक तो हो जाएगा एन बाई आर, तो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा आर बाई एन हो जाएगा, ये देखो आर बाई एन, ठीक है, समझ में आया। और टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा, अब देखो ये आर बाई एन इक्विवेलेंट और ये आर अभी सीरीज में है, तो सीरीज में होने से ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे प्लस हो जाते हैं, तो प्लस हो गए। टोटल करंट इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ, टोटल करंट इक्वल्स टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ मेरा एनई, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ मेरा एनई, टोटल रेजिस्टेंस मेरा आर प्लस आर बाई एन, तो करंट इक्वल टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आया? क्या कुछ बाकी रह गया है नोट में? ये एक नोट है, ये एक नोट है, क्या नोट है कि अगर कैपिटल आर अगर ग्रेटर है तो मेरा फॉर्मूला रहेगा आई डिवाइडेड बाई एन इंटू ई डिवाइडेड बाई आर, और अगर आर बाई एन अगर कम है कैपिटल आर से तो फॉर्मूला मेरा दिस, ठीक है। नोट नंबर 2 क्या बोलता है? When external resistance is negligible in comparison to the internal resistance, then the cells are connected in parallel to get maximum current. जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होता है इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तब हम क्या करते हैं, सेल को पैरेलली कनेक्ट करते हैं ताकि हमको मैक्सिमम करंट मिल सके, ठीक है। समझ में आया? अपने स्क्रीन को पॉज करो और यहाँ तक उतार लिया। चलो तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ तक समाप्त करते। तब तक बाकी के लेक्चर में हम कर्शॉफ्स लॉ और उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।